पाकिस्तान के अंदर आज हर किसी ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखा। मैच बड़ा ज़बरदस्त था। पाकिस्तान ने रिकैपिटलाइज किया है, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसी पोजीशन के अंदर जब पूरी पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही थी, पाकिस्तान को एक जीत की ज़रूरत थी। अब ये नहीं पता क्योंकि हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ मुख्तलिफ इक्वेशंस का शिकार हैं कि किसी स्टेज पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो हम शायद सेमीफाइनल तक जा पाएँ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी कि वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है किसी भी टीम के अंदर, वो आज आपको नज़र आया। गो कि जब पहली बारी न्यूजीलैंड ने ली तो वो लग ये रहा था कि बड़ा वन साइडेड मैच होने जा रहा है, क्योंकि 401 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर्स में। अब पाकिस्तान ने ये मैच किस तरह जीता, क्या हुआ, पहले हमारे क्या हालात थे, और जब फ़खर जमान ने हिटिंग करनी शुरू की तो उस वक्त हमारे क्या जज्बात थे, और भी बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर जनाब भी, बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हाफिज़ इमरान साहब। हाफिज़ साहब, वैसे आज तो आपके पास गिला करने के लिए भी कुछ नहीं है तो मेरे ख्याल में आज तो अच्छी अच्छी बातें आप करेंगे, नहीं तो पहले तो आपने बड़ी अंबार लगा दिए थे ठीक ठीक बड़ी तनकीद के, तो ज़रा उस पर भी आज मुझे पता है आपको मुश्किल होगी, लिहाजा मैं आपको टाइम देता हूँ, आप सोचें कि आपने किस चीज़ में कीड़े निकाल ये आप इसका इन्हिसार आपके सवाल पर है। हाँ चले, नहीं वो मैं आपसे सवाल कोशिश करूंगा ना यहाँ से होता हुआ। नहीं वो फिक्र ना करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिक्र ना करें, हम ऐसा आपको सवाल देंगे जिसके ऊपर आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो जैसे मुनीब कह रहे हैं ना कि क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसपे हम आवाम को एक दफ़ा फिर पता चले कि इसमें से भी आप कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुश्ताक भी, सबसे पहले अल्लाह का बड़ा शुक्र है पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला। ऑब्वियसली हम चेज कर रहे थे लेकिन वो किलर इंस्टिंक्ट नज़र आया। लेकिन एक बात, ये नेगेटिव्स ढूंढने की बात नहीं है, बट समहाउ हमने रन्स बड़े कंसीड किए हैं। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि शाहीन शाह अफरीदी को 10 ओवर्स में 90 रन्स पड़ेंगे और इतना रन वो कंसीड करेंगे। बट इट्स अ बैड डे या ही इज नॉट हैविंग अ गुड टाइम? नहीं, आई थिंक द पिच वाज वेरी वेरी गुड। बहुत फ्लैट पिच थी Okay. और इस फ्लैट पिच के ऊपर मैं यूसुफ शाहिद हम जब प्रोग्राम कर रहे थे ना तो हम कह रहे थे कि 350 पे भी जान छूटती है तो छूट देनी चाहिए, हम इतना कर जाएंगे। और उसका एविडेंस आपको नजर आया। बाउंड्रीज बहुत बेंगलुरु की छोटी है, साइडों की बहुत छोटी, सामने भी एक दो बाउंड्री तो बहुत छोटी है। तो आपको जब ऐसी पिच मिले जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, फ्लैट पिच, स्लो पिच, उसके ऊपर बॉलर के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आई थिंक पाकिस्तान का जो 400 पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है तो आपको एविडेंस नजर आया उसका कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट पता था कि पाकिस्तान देवर इन हंट, वो चेज करने के करीब थे। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी नहीं होती। कई दफ़ा आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो मेन बॉलर होते हैं ना, जो आज मुझे लगता है जो आप कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो दे समटाइम हम वो मिस द ट्रिक। हमें अपना जेन्युइन स्पिनर खिलाना पड़ना चाहिए था। उसकी वजह पता है क्या है कि आप अपने मेन बॉलर जो स्पिनर होते हैं ना उनको लेके जाते हो, उसको खिला के आ रहे हैं ना, तो आपको तकलीफ नहीं होती। उसको क्रिटिसाइज ज़रूर होगा, यार ये 4 फास्ट बॉलर वाली पिच नहीं थी ये, मगर 400 करने के बाद जिस तरह कम बैक किया पाकिस्तान टीम ने, व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम फ़खर जमान। हम यही बात बार बार कर रहे थे प्रोग्राम में कि उसकी रीज़न पता क्या है, व्हेन यू हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लूजिंग, अपनी जगह की फिक्र नहीं होती, और आपको पता है कि कोई इसमें हम अगर हार भी जाएं या आउट भी हो जाएं तो इसका कोई मसला नहीं होगा, तो उसका इंटेंट माइंडसेट टोटली डिफरेंट हो गया था। सो आई थिंक ये आज एक बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आई है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तान टीम, बट इन सेम टाइम अगर हमने ये ब्रांड खेलना है तो फ़खर बाबर जिस तरह खेल रहा है, एक बंदे ने अपना रोल अदा करना है कि सिंगलें डबल लेके उसको खिलाता रहे। अगर वो आउट होता है तो फिर आने वाला बैट्समैन जो है ना फिर वो क्रिकेट खेले जिसका मोमेंटम। आज आपका गिला दूर हुआ है सिंगल्स वाला, आपको लगता है? हिटिंग तो खैर मैसिव हिटिंग हुई ना आज पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बाबर अच्छा खेल रहा था, बाबर अच्छा, उस इंप्रूवमेंट का रोटेटिंग स्ट्राइक तो अच्छा था, मगर स्टिल देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इंप्रूवमेंट ना। उसके लिए ये हम बार बार कहते हैं, यूसुफ विल इंशाल्लाह डिस्क्राइब दैट बिट मोर। आप यकीन कीजिएगा कि ये जो आप 11 छक्के मारे हैं उसने, फ़खर जमान ने 8 चौके मारे हैं उसने। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बैट्समैन जब ऐसा खुल के खेलता है, ये नहीं कि फ़खर अगले मैच में भी ऐसा खेलेगा, हो सकता है आउट हो जाए, मगर हमारे 6-7 अगर बैट्समैन आप खिलाते हैं तो फिर हमारा इंटेंट ऐसे होना चाहिए। हमारा इंटेंट का मतलब एक बंदा खुला खेले तो एक उसको स्ट्राइक दे, जिसकी लग रही होती है ना, ये बड़ी फाइन लाइन है। एक बंदे की अगर लग रही है ना, दूसरा उसको एज यू सेड
एक सिंगल दे उधर चले, सिंगल दे उधर चले जाए, और जो उसको भी मिले। फिर बाबर ने क्या किया, बाबर के एरिया में बॉल आए ना, तो फिर बाबर ने भी आज छक्का मारा है, बाबर ने भी आज चौके मारे हैं। तो आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन है, और ये क्रिकेट पाकिस्तान की अगर ऐसे खेलते रहेंगे, हमारी बॉलिंग डेफिनेटली इतनी ज़रूर अच्छी है कि हम किसी भी टीम को किसी पिच के ऊपर भी हम डिफेंड भी कर सकते हैं। बट आज हमने ओवर शेडो किया हमारी बैटिंग ने। यूसुफ भाई एक बात जो कि अब एक तो वो जो फियरलेस होके खेलना बोला था बात है, लेकिन जो एक जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए आपको, कि बॉलर को भी पता लगे कि यार मुझे कोई बैट्समैन खेल रहा है। वो इंटेंट आपको नजर आई शायद इसलिए कि हमें आप परवाह नहीं रही कि हम टूर्नामेंट में सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, हमने बस जीतना है, ये वजह बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी वजह हो सकती है। और देखें, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था इस तरह क्रिकेट खेलने के, क्योंकि 400 रन चेज़ कर रहे हैं, आराम से तो ये चेज़ होने नहीं थे। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आजकल की जो क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें आपकी पहली बारी भी आए ना, तो आपका इंटेंट यही होना चाहिए। अगर आपने बड़ी टीमों को जीतना है, तो बड़ी टीमें जो हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इवन न्यूजीलैंड, हालांकि इनके बहुत से प्लेयर इंजर्ड थे आज के मैच में, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम नॉट बैड, उन्होंने 400 रन लगाए हैं। और एक चीज़ हमें और ज़हन में रखनी है, जो बॉलर्स हैं ये भी पाकिस्तान के ही हैं। हम बास का बॉलर्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि इन्होंने क्या बॉलिंग की। जहन में रखना चाहिए, विकेट जो थी वो एक शीशा स्लो विकेट थी, उस पे मैं समझता हूँ हमारे बॉलर्स ने कोई बुरी बॉलिंग नहीं की। अच्छा, इवन नाउ आप समझते हैं? हाँ, देखिए ना कितने आराम से 400 रन बन रहे थे। अगर ये मैच होता, आई एम श्योर कि हमारी विकेटें और थोड़ी देर ये चलती तो फ़खर 250 पौने 300 रन भी कर सकता था, जिस पे फ़खर जिस तरह खेल रहा था। और वो एक जो जब भी वो चलता है वो मैच बिल्कुल साइड पे कर देता, और इसकी लग रही थी आज वो आवाज़ भी आ रही थी, वो देखो उसकी लग रही थी। और वो ये नहीं एक छक्का मार के सिंगल की तरफ जाता है, वो ये नहीं करता। ये बहुत अच्छी चीज़ है आजकल की क्रिकेट में, कि जब मौका मिल रहा है, बॉलें मिल रही हैं, आप एक ओवर में उसको मारो, 2-2 3-3 छक्के मारो। एक ओवर में एक छक्का, 2 चौके मारे हैं, किसी में 2 छक्के मारे लगातार, एक में 3 भी मारे। उसने खड़े नहीं होने दिया उनको, लेकिन उन्हें वापस आने का मौका नहीं दे रहा उनको। उसी वजह से हम देखें डकवर्थ लेवल्स में मैच जीत गए, 21 रन ऊपर चले गए हमारे, हमने उनसे तेज़ इनिंग खेली। तो इसका एक मकसद हम सबके सामने आ गया है, पूरी कौम के सामने भी, हम सब के सामने भी, कि हम तेज़ खेल सकते हैं, हम इंटेंट अपनी अच्छी कर सकते हैं। कोई भी गेम हो, ये नहीं कि इसी तरह का सिचुएशन आए कि हम बस अब हमारे पास कोई चांस नहीं है तो तब हम खेलेंगे, नहीं, हमने हर वक्त ऐसी क्रिकेट खेलनी है। पिच सामने जब आती पता चल जाता है इस पिच पे कितने रन बन सकते हैं, क्योंकि इतनी इनफ क्रिकेट खेली हुई है सब ने, मैनेजमेंट ने भी, प्लेयर्स ने भी, वो आइडिया हो जाता है हम किस तरह इस विकेट पे कितना रन करेंगे। बट ये अब जैसे वीरेंद्र सहवाग इन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वो ट्वीट करते हैं कि व्हाट एन इनिंग्स बाय फखर जमान, बाय फार पाकिस्तान्स बेस्ट बैटर, व्हिच ब्रेन्स केप्ट हिम ऑन द बेंच फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, गॉड नोज। देखिए वो इंजर्ड भी तो था, मेरा ख्याल है ये इसकी इंजरी की बात चल रही थी, जिन दिनों में इंजरी या लीन मतलब लीन पैच से क्या बैड फॉर्म, क्या बैड फॉर्म भी अगर आप देखें ना, यूसुफ ने ना एक बड़ी अच्छी बात की थी, नहीं आप करें, क्योंकि दफ़ा कई हम जब एशिया कप जब खेल रहे थे, वहाँ की पिचें बहुत डिफरेंट है। वहाँ की पिचें बड़ी मुश्किल पिचें होती हैं बैट्समैन के लिए। वहाँ पे बॉल फंस के आता है, स्पिन होता है, सीम स्विंग हो रहा होता है। यहाँ पे इंडियन पिचों के ऊपर आके यूसुफ ने एक बड़े अच्छा बात की थी, उसने कहा था इंडिया तक फ़खर जमान को मौका देना चाहिए। हाँ, ये जो हुआ था ना, ये मैंने कहा भी है, जब उस वक्त कहते रहे लोग कि यार फ़खर जमान को ड्रॉप कर दें, बिठा दें, तो हमने कहा था यार इंडिया तक ना इसको जाने दें, खेलने दें, क्योंकि ये इस तरह का प्लेयर है कि किसी टाइम भी मैच चेंज कर, जैसे आज वन साइडेड कर दिया, आज उसने वन साइडेड ही कर दिया। तो ये हमें अपने प्लेयर्स को बास का टाइम देना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर इमाम की बात करें तो इमाम ने काफ़ी रन्स किए हुए थे पीछे, वो आप किसी प्लेयर की फिर परफॉर्मेंस को वो पीछे कर देते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये आज बहुत अच्छा खेला है, क्रेडिट देना चाहिए। पास्ट में वो बहुत अच्छा खेले, इंडिया का खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने लाहौर में 350 चेस किया था, तो फ़खर आउट हो गया था, बाबर और इमाम दोनों ने सेंचुरी की थी। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो फ़खर जमान है एक डेंजरस प्लेयर है। देखिए उसके बारे में कभी भी किसी भी प्लेयर के मुंह से आप ये ज़रूर सुनेंगे अगर वो चल गया, हाँ। ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर वो चल गया, तो वो अगर वो चल गया तो मैच साइड पे है, क्योंकि जिस तरह की उसको खेलने का तरीका, जो अंदाज़ है, वो तेज़ है, उसकी इंटेंट रोकने वाली नहीं है। वो ज़्यादा देर, क्योंकि सिंगल नहीं कर सकता, वो मारेगा
या आउट होगा। सिंगल्स वाली उसमें वो मतलब केन विलियमसन का ये कहना है कि ग्राउंड का कोई हिस्सा फखर जमान के लिए आज लंबा नहीं था, बड़ा नहीं था। वो उसके छक्के तो पता नहीं कहाँ गए, तो वो छोटी बाउंड्री वाला भी मेरा मकसद गेम नहीं थी, क्योंकि विकेट बहुत मजे का था, बहुत अच्छा विकेट था, ये क्रेडिट दे। मैं ये कहूँगा कि हमारा शहनशाह अफरीदी जो एक पाकिस्तान उसको 90 रन पड़ रहे हैं, तो इधर से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे जो विकेट है वो किस तरह की थी। अभी पिछले मैच में वो 23 रन दे रहा है, 3 विकेटें ले रहा है। हाँ। आज कैसे 90 रन पड़ गए? क्या उसकी एक दिन में बॉलिंग खराब होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, इज द सेम बॉलर। हाँ, तो सेम बॉलर है, तो इसका मतलब है कि सरफेस जहाँ चेंज होता है वहाँ आपकी बॉलिंग में भी फ़र्क आता है। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, सरफेस डिफरेंट है, 280 रन करने मुश्किल हो जाएंगे इंग्लैंड के लिए, कर लें वो लहदा बात है, लेकिन अभी तक मुश्किल है उनके लिए। बॉल में बाउंस भी है, टर्न भी है, फास्ट बॉलर के लिए भी हेल्प है। जाम्पा ने मैं 16 या 17 रन 6 ओवर में दिए हुए। तो सरफेस डिफरेंट आते हैं, तो बॉलिंग भी डिफरेंट होती है। अच्छा, ये हाफिज साहब, ये चले वो हम कहाँ खड़े हैं वो तो पॉइंट्स टेबल पे अब हमारे नाज़रीन को भी नज़र आ रहा है। वी आर स्टिल बिलो न्यूजीलैंड, ऑल्दो हमारा रन रेट नेट रन रेट इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी हम न्यूजीलैंड से नीचे हैं। हमारी अगली गेम्स हमें जीतनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली वो डू डाई गेम्स हैं, बट आज कोई गिला तो नहीं है आपको टीम से? देखिए, टीम से I know I'm being unfair. गिले अपनों से होते हैं। हाँ, दुश्मनों से तो कोई गिला नहीं करता। जब पाकिस्तान की टीम हारती है तो हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। जब पाकिस्तान की टीम की पिटाई होती है, आप 1.25 लाख के स्टेडियम में जब हारते हैं इंडिया से, तो तकलीफ़ तो होती है। और अगर आप तकलीफ़ का इजहार ना करें, और अगर आप खामियों की निशानदेही ना करें, और अगर आप जिस जगह पर बैठे हैं आप वहाँ पर छुपा कर आगे बढ़ें, तो आप ईमानदारी का मुजाहरा नहीं करते हैं। ठीक है जी, जब आपने गवाही देनी है तो अल्लाह का हुक्म है कि आपके रिश्तेदारों के खिलाफ भी गवाही है तो सच्ची गवाही दें। हम गवाही के लिए बैठे हैं। अगर वो ठीक नहीं खेलेंगे तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये ठीक खेल रहे हैं। अगर वो अच्छा खेलेंगे तो हम कभी भी नहीं कहेंगे बुरा खेलेंगे। जो तनकीद पहले रही है, वो खेलने से ज़्यादा आपकी तो जिस तरह से हैंडलिंग की जाती है, या जो प्लानिंग की जाती है टीम के अंदर, इवन किसको कहाँ बिठाना है, किसको कहाँ में, आपको तो उसकी भी बड़ा क्रिटिकल आप रहे हैं। वो है अपनी जगह पर है। पाकिस्तान की जो फैसले गलत हुए हैं तो पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। आज अगर आज की बात करें, आज क्यों टॉस की बात नहीं हो रही कि बाबर टॉस जीत के बैटिंग की तरफ क्यों, बॉलिंग की तरफ क्यों गया? आज केन विलियमसन ने भी तो गलतियां की हैं ना। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर क्यों बॉलिंग की तरफ गया? नंबर 1, पाकिस्तान के पास एक ये था कि न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग पे ऊपर नहीं था, उनके टॉप बॉलर्स बाहर बैठे थे, और पाकिस्तान के जहन में यकीनी तौर पर ये होगा कि अगर हम चेस की तरफ जाएंगे तो हमें ओवर ज़रूर मिलेंगे जहां पर हम इनके खिलाफ तेज़ी से रन्स बना सकते होंगे। तो एक उनकी कमज़ोर बॉलिंग को पाकिस्तान ने जहन में रखते हुए सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग को तरजीह दी। दूसरा, पाकिस्तान के जहन में यह भी होगा कि जब बारिश आती है सेकेंड इनिंग्स में तो आपके सामने टारगेट पड़ा होता है। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना कि आपने 10 ओवर्स में इतने करने हैं, 6 ओवर्स में इतने करने हैं, 8 ओवर्स में इतने करने हैं, तो टैक्टिकली इस हिकमत अमली के एतबार से पाकिस्तान आज बेहतर था और उसको फ़ायदा हुआ। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बात मैं इसलिए डिस्कस कि केन विलियमसन की गलती क्या होगी? टीम ने 401 रन बना दिए, बैटिंग पहले कर ली, फाइन, इट कुड बी अ बैड डे, बट 400 रन बना के भी अगर आप पिट जाएं जो हो रहा था न्यूजीलैंड के साथ, तो दैट्स प्योर लक आई थिंक। मुनीब भाई, इस पे तो सॉरी आप प्लीज मेरा ख्याल है विकेट पे कोई चांस नहीं था कि कोई मेरा बॉलर बेचारे कोशिश कर रहे थे, सारी कोशिश कर, किसी ये देखे ना सबको मार पड़ी, कोई स्वाय में है वसीम के, उसने 3 आउट किए, 60-65 रन देके वो समझ ले कि बॉल टॉप क्लास बॉलिंग कर गया। ये एक बंदे ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, फिर 400 रन बन गए। इसके बाद बाकी जो 9 बॉलर थे उन सबको मार पड़ी है। तो विकेट में ऑब्वियसली बैटर्स के लिए हेल्प है, और आजकल की क्रिकेट है ही बैटर्स के लिए। 5 फील्डर 2 नए बॉल, कोई हेल्प बॉलर्स के लिए नहीं है। ठीक है, टॉस जीत के, जो मैंने भी कहा है कि टॉस जीत के बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, ताकि हमें तो 83 रन या 85 रन से मार्जिन से मैच जीते तो हमारा रन रेट अच्छा हो जाता। कोई इस तरह की चीज़ देन में, अगर पहली बैटिंग में इस तरह जैसे ये खेल रहे थे, ये शायद 450 कर देते, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है। आई थिंक देखें, प्रोफेशनल दुनिया में ना, जब हम पूरी दुनिया में जाके जहाँ अल्लाह मौका देता है कोचिंग करने का, पिच बहुत फ्लैट है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिच के ऊपर मार्जिन ऑफ एरर जो बॉलर्स के लिए ना बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। इसका हल क्या है? आपने देखा है कि जो बोल्ट है वो जब वेरिएशन के साथ बॉल कर रहा था तो बड़ा मुश्किल था
मतलब उनको मारना मुश्किल होता है। ये नहीं कि बचेंगे आप, फिर इस ना कि कम मार खानी होती है आपने। ये अच्छे बॉलर की, अच्छी टीमों की निशानी ये होती है कि जब उनके, क्योंकि आज लकीली ये हमारे पास अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती थी कि हमारे उनके 4 जो जेन्युइन बॉलर थे वो चारों के चारों इंजर्ड हुए हैं, मतलब उनको रेस्ट मिल रहा है या इंजर्ड कर रहे हैं, इंजर्ड हुए हैं, मैच तो उनका था। अब जो हम शाहीन की बात करते हैं या कई दफ़ा ये अच्छे मैचों में ना, हम पता क्या करते हैं कोचेस, हम ये करते हैं अच्छे मैच, जब आप अच्छा तगड़ा मैच जीतते हैं ना तो उसमें खामियों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हाफिज़ साहब ने जो बात की ना, ये आज करनी चाहिए खामियों की बात। हार के वक्त सबको पता है, सबको पता है ये खामियाँ हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि कहाँ पे आज इफ्तिखार, अगर एक जो जेन्युइन स्पिनर नहीं है, उसने 8 ओवर में 55 रन दिए हैं। आई थिंक ऑन दैट पिच इज़ अ ग्रेट बॉलिंग एज ए ऑफ स्पिनर। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको पता है फ्लैट पिच है, ग्राउंड ऐसा है, आप उनका सेनेटर, क्या नाम उनका यार, सेनेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो वो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा था, उसने फंसाया हुआ था, फखर को भी फंसाया हुआ था पहले 2 ओवर। उसका फिलिप्स जो आया, फिलिप्स ने भी 1 ओवर मेडन कर दिया था। ऑल दो फखर का आज एक मोमेंटम बना हुआ था, फखर ने आज बहुत अच्छा खेला है, उसने सारी गेम, उस एक जो रेगुलर बॉलर नहीं है फिलिप्स, उसने आके पहला ओवर मेडन कर दिया। इधर से उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आके 1, 2, 3 ओवर अच्छे किए जिसपे प्रेशर बिल्ट अप हुआ। वो कह रहे हो ना कि फखर का आज दिन था, उसने चलाई, आज उसकी लगी। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी बॉलिंग में 400 अगर रन्स हुए ना, इफ आई लुक बैक, तो मैं ये जरूर सोचूंगा कि यार अगर मैं जेन्युइन स्पिनर के साथ जाता, चाहे वो नवाज होता है, चाहे वो उसामा होता है, चाहे शदाब होता, या अगर शदाब को प्रॉब्लम है, इंजरी है, तो मैं अबरार जो बेंच के ऊपर बैठा है, अबरार को खिलाता, जो विकेट टू विकेट करता है, उसको अभी तक किसी ने नहीं खेला। वो मिस्ट्री बॉलर है, मतलब वो फिंगर स्पिनर है, उसको बहुत कम लोगों ने खेला वो न्यूजीलैंड के ने। तो अब उसको खिलाते, उसको शायद आप 10 ओवरों में वो 2-3 विकेटें ले लेता है 60-70 रन देके, हो सकता है 400 के बजाय हम 350 पे उसको ख़त्म कर लेते। तो आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं आने वाले मैचों में। हमारे पास, मैं हमेशा इस चीज़ का बिलीव करता हूँ मनीब, कि आप जेन्युइन बंदों के साथ जब खेल के हारते हैं या उनको फेंटी पड़ती है ना, आपको तकलीफ नहीं होती। अगर 7 बैट्समैन खिला के आप बॉलिंग को कम करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे यूसुफ ने कहा है कि इन फ्लैट पिचों के ऊपर यू हैव टू प्ले जेन्युइन बॉलर्स, आप जेन्युइन बॉलरों के साथ हारते हो, आपको तकलीफ नहीं होती। जब आप इफ एंड बट्स के ऊपर जाते हैं और बैटिंग के ऊपर बैंक करना शुरू कर देते हैं ना, तो जिसने 6 बैट्समैनों ने कुछ नहीं ना किया होता, तो 7वें की बारी में भी कुछ नहीं करना होता उसने। तो फिर यह जाहिर है कि आप इफ्तिखार या आगा सलमान की जगह एक बंदे को आप ड्रॉप करते और जेन्युइन स्पिनर खिलाते, जेन्युइन बॉलर खिलाते, उससे आपको बहुत फर्क पड़ सकता था। ठीक, अच्छा, मैं क्योंकि जरा गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं, सुशांत मेहता हमें ज्वाइन कर, बहुत शुक्रिया सुशांत। हाउ वुड यू रेट पाकिस्तान परफॉर्मेंस टुडे? मतलब जारी बात है, एक इट वाज अ डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर। आपके नज़दीक आज के मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, वो आई थिंक हमारा सबका कंसेंसस ये है कि वो फखर जमान की इनिंग्स थी। नहीं सर, देखिए आप अगर फॉलो कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप भी कवर करने गया था, एक ही आदमी मेरी नजर रहती है, बिकॉज ही इज योर बिगेस्ट मैच विनर। पिछली बार जब मैं मुशी भाई भी थे और यूसुफ भाई भी थे, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि क्या फखर जमान इन पिचेस पे ड्रॉप होता है? आंसर इज नो सर, ही इज योर बिगेस्ट मैच विनर। आप जाके लिस्ट निकालिए, अभी हमने निकाली थी कि कितने मैच नॉकआउट में जब डू और डाई सिचुएशन आती है, एक ही हाथ ऊपर आता है फखर जमान। तो 400 रन के चेस में, आई मीन द वे दैट ही हैज प्लेड, बहुत बड़े बड़े अटैकिंग प्लेयर्स हैं इस कंपटीशन के अंदर, बट अगर आपके पास इस लेवल का प्लेयर बैठा हुआ है जो 400 रन ऐसे चेस कर रहा है यार, जैसे 200 चेस कर रहा है, कि उस आदमी ने मार दिए। मैं हमेशा प्लेयर को जज करता हूं कि अगर वो जब आपने 100 मार दिया ना, अगर आपके छक्के चौकों से ज्यादा हो, तो भाई कानों को हाथ लगा लो कि ये प्लेयर जो है कुछ अलग ही लेके आए। बट टूर्नामेंट में मजा आ गया सर, टूर्नामेंट में मजा, आसान की वापसी हो गई, और देखो टूर्नामेंट प्रेडिक्टेबल हो गया था कि टॉप 4 लॉक हो गए, बोरिंग जा रहा था। पाकिस्तान जैसे ही वापस आया, एंड आई वाज रियली बेगिंग, मैं एशिया कप से पहले से बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको इमामुल हक को, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन टुडे, अच्छी बात है आप जीते हो, आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट आपको इमामुल हक को बिठा के फखर जमान को खिला लेना चाहिए शुरू से। फॉर्म आती जाती रहती है भाई, फॉर्म आती जाती रहती है। जिस आदमी ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जिताया हो, जिस आदमी ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क को 3 छक्के जो मारे थे, आज तक याद होंगे उसको। आज देखिए आप यार, हलवे की तरह केन विलियम्स को समझ नहीं आ रही, ग्लेन फिलिप्स अपना सर पकड़े जा रहा है, ठीक है स्पिनर लगाए हुए थे, मगर उसका फुटवर्क चेक करिए आप, वो कहीं पे भी, यू नो दैट आपके जितने बॉलर खेले उसने, ट्रेंट बोल्ट 2 छक्के मारे,
आपके वो आए सऊदी 2 छक्के मारे, ग्लेन फिलिप्स आया 3 छक्के मारे, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने पहला ओवर मेडन कर दिया था ना, तो 3 छक्के उसको मार दिए। उसके बाद जितने भी बॉलर आए, सोडी आया 2 छक्के उसको मारे, 11 छक्के मारे हैं, इसमें 4 बॉलर्स को उसने 2 छक्के मारे, और लास्ट के जो आपके आए हैं क्या नाम है सोडी को 3 छक्के मार दिए। मतलब ठीक है बाबर ने 1 मारा है, सॉरी फिलिप्स को 3 छक्के मारे हैं, तो किसी भी बॉलर को उसने सेटल ही नहीं होने दिया। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पाकिस्तान शुरू से अग्रेसिवली खेल नहीं रहे थे, अब कैसे छक्के लग गए। पूरी 2023 में एक पावर प्ले में एक छक्का नहीं था, इसने पिछले मैच में 7 छक्के मार दिए, आज के मैच में 11 छक्के मार दिए। इफ यू अलाउ द बॉलर्स ऑफ दिस कैलिबर टू सेटल, बॉलर को आप चढ़ते दोगे आपके ऊपर तो वो तो आपको आउट करेगा ही करेगा। सारे बॉलर्स को इसने तबाह करके रख दिया। अच्छा जमान से एक्सपेक्टेड है। ठीक, अच्छा सुशांत, बिफोर वी कुड मूव ऑन हम आगे भी डिस्कस करते हैं, बट एक बात जरा थोड़ा आगे भी है। हाउ डू यू, इट्स अ कम बैक फॉर पाकिस्तानी टीम, वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आपको एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर वापस आया, बट बहुत से लोग ये भी सवाल करें, इज इट अ बिट टू लेट, या अब भी ये वो इक्वेशंस की गेम है, कौन किससे हारेगा कौन किससे जीतेगा, सो दैट पाकिस्तान कैन मूव फॉरवर्ड। सर मुजीब भाई देखिए, आज भी आप देख लीजिए कुदरत का निजाम, जो सगी भाई ने कहा ना वही हो रहा है। आज देखो बारिश हो गई, 400 रन तक जाते क्या होता नहीं होता वनडे में सबको पता है, इट इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। 1 विकेट की बात थी, मैच पलट भी सकता था, बट हो गया कुदरत का निजाम। चलो नेट रन रेट आपके ऊपर नहीं हुई, मगर मैं आपको ये खुशखबरी दे दूं कि आज जितनी बारिश हुई है उससे ज्यादा प्रेडिक्शन श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड वाली गेम में है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? 1 बजे से लेकर 5 बजे तक 70% बारिश का चांस है। अगर उस दिन बारिश होती है बेंगलुरु में, सेम ग्राउंड पे है मैच, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, बिकॉज नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एक तो क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है, अगर हराता है कितने मार्जिन से हराता है, चलो छोड़ो उसको अभी, लेकिन श्रीलंका क्या न्यूजीलैंड को हरा सकता है या वहां पे बारिश हो सकती है। अगर गेम छोटी भी होती है, यू नेवर नो, 15-20 ओवर की गेम होती है, वो पॉइंट टॉस ही होता है, कोई भी जीत सकता है। प्लस शुरू में भी अगर बारिश, क्योंकि 1 बजे से जैसे मैं बता रहा हूँ 5 बजे तक लगातार बारिश है, 70% चांस है बारिश का। सो एक तो आपको वो देखना है। सेकेंडली जो आपने बात करी, देखो अगर वो गेम पूरी होती है, मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड ने जीतना है, राइट? तो आई जेन्युइनली बिलीव कि हाँ भाई लेट तो है, अगर आप कुदरत के निजाम पे जाओ तो शायद लेट दी है, लेट तो आपने बड़ी बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, सच बात यही है। मगर या जान तो आ गई टूर्नामेंट में, तो मैं तो पॉजिटिव ही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का चांस बन जाए, इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हो जाए, इससे बड़ी कोई गेम ही नहीं है। इससे बड़ी तो वाकई कोई गेम नहीं है।